Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 10 साउंड। तो वीडियो को शुरू करते से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो चैप्टर नंबर 10 है हमारा साउंड। साउंड क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और एयर में, वाटर में क्या साउंड ट्रैवल होती है, सॉलिड में क्या साउंड ट्रैवल होती है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो फर्स्ट जो है आप देख सकते हो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपको बोला गया है कि आपको डोर को जो है नॉक करो, एरोप्लेन अगर आपके पास से पास होता हो जाता है, आपकी मम्मा आपको बुलाती हैं, तो ये सब कुछ क्या है, साउंड की वैरायटी है। तो ये आपको अपनी डेली लाइफ में साउंड की वैरायटी बहुत सारी देखी होगी। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी साउंड आपने सुनी होगी, ठीक है, और गर्ल्स की साउंड अलग होती है, बॉयज़ की साउंड अलग होती है, मॉस्किटो की साउंड अलग होती है। तो इस तरीके से ये सारे साउंड अलग होती है क्योंकि ये अलग अलग तरीक़ों से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब हमारे पास तक पहुंचती है तो हम साउंड को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है, कैसे आगे बढ़ती है और कैसे हमारे पास तक पहुंचती है और कैसे ये डिफरेंट होती है एक दूसरे से, तो ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज साउंड। साउंड होता क्या है। साउंड इज ए सेंसेशन फेल्ट, जो हम सेंसेशन को फील करते हैं, उसे हमारे कान जो है फील करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, साउंड, ठीक है। यहाँ पे आपको साउंड की डेफिनेशन मिल गई। इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक अस टू हेयर, ये एक तरीके से एनर्जी है जो हमें सुनने में मदद करती है। टू हेयर साउंड देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ सम सोर्सेस ऑफ साउंड, हम साउंड में अगर कोई सोर्सेस प्रेजेंट है तो ही हम साउंड को जो है वो सुन सकते हैं, बिना किसी सोर्सेस के हम साउंड को सुन नहीं सकते हैं। और इसके लिए मीडियम की ज़रूरत है, ठीक है। सेंसिंग, हमारे जैसे कि हमारे बॉडी में सेंसिंग ऑर्गन कौन सा है, ईयर है, जिसके थ्रू हम इसको सुन सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले साउंड इज प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। तो एक वाइब्रेटिंग बॉडी से कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर एक्टिविटी करके दिखाया है। ये एक्टिविटी क्या है, आपके स्कूल में ड्रम होगा और स्टिक लो और थोड़े से राइस ग्रेन लो, मतलब चावल के टुकड़े ले लो, ठीक है। टेक द स्कूल ड्रम, और उसके ऊपर क्या करना है, आपने वो चावल के जो टुकड़े हैं उसको डाल देना है और जो स्टिक है, स्टिक से उसको पीटना है थोड़ा सा। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो उसके ऊपर हमने चावल के दाने, राइस डाला हुआ था, जब आप इस पे स्टिक मारते हो तो ये राइस जो है ऊपर ऊपर उछलती है। इट इज़ क्लियर। ये इस एक्टिविटी में आपने क्लियर कर लिया ना कि यहाँ पे साउंड जब प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी जो मेम्ब्रेन है वह वाइब्रेट कर रही है। वाइब्रेट का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आगे पीछे होना, तो वाइब्रेट कर रही है, जिसके कारण से वो जो राइस ग्रेन है वो क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो मीन साउंड प्रोड्यूस किससे हो रही है, जब हम उस पर स्टिक से पीट रहे हैं, और स्टिक से पीट रहे हैं लेयर पे, तो लेयर ऊपर नीचे हो रही है। और ये हम कैसे महसूस कर सकते हैं, जो चावल है, जो राइस है, वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। मतलब कुल मिला के आप ये देखो कि साउंड प्रोड्यूस होने का कारण क्या होता है, वाइब्रेशन, ठीक है, मेन यही है। और आगे और भी एक्टिविटियाँ देखते हैं। एक मेटल का आप पेन ले लो, ठीक है, और एक स्टिक ले लो। तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। इस तरीके से आपने एक थ्रेड से लटका के इसको, पेन को लटका दिया, और उसके बाद एक स्टिक से इसके ऊपर आपने मतलब मारना है। तो आप मारोगे तो आप देखोगे ये जो पेन है ये क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। और साउंड प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये थोड़ा सा क्या होता है, आगे पीछे वाइब्रेट होता है, मतलब ऐसे झंझनाहट सी लगती है, ठीक है। इट मीन्स वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब देखो ह्यूमन में कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। ह्यूमन में साउंड प्रोड्यूस होती है वॉइस बॉक्स के थ्रू, इसको हम लैरिंग्स भी बोलते हैं। बट योर फिंगर ऑन द मिडल ऑफ योर थॉट देखो आपका जो गला है ना, गला, वहाँ पर अभी मैं आपको डायग्राम में भी दिखाती हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ सा हिस्सा होता है गले में, वहीं से साउंड प्रोड्यूस होती है। वहाँ पे आप बोनी लाइक स्ट्रक्चर फील कर सकते हो, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इट इज़ द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, ये विंड पाइप का सबसे ऊपर हिस्सा होता है। यहाँ पे 2 वोकल कार्ड्स होते हैं, ये आपस में स्ट्रेच होते हैं, मतलब खिंचे हुए होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखो ये डायग्राम, यहाँ पर आपके गले का ये वाला जो हिस्सा है ना, इसकी बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पर जो है ये वोकल कार्ड्स होते हैं और ये आपस में क्या होते हैं, स्ट्रेच्ड होते हैं। और स्ट्रेच्ड होने के कारण क्या होता है, देखो वोकल कार्ड जो इसमें इस तरीके से वोकल कार्ड होते हैं। अब ये वोकल कार्ड में जब एयर जाती है
तो ये वोकल कार्ड क्या होते हैं, आगे पीछे होते हैं। आगे पीछे होने की वजह से इसमें क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन के कारण ही साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। समझ आ गई मेरी बात। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है कि जब उसमें एयर पास होती है, हमारे लंग्स में जाती है वोकल कार्ड्स के थ्रू, तो वोकल कार्ड्स क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। अच्छा, साउंड प्रोड्यूस वोकल कार्ड जो है वाइब्रेट होते हैं ना, तो वो जो अटैच होते हैं आपस में, तो कई बार लूज होता है, अटैच होते हैं, टाइट अटैच होते हैं, थिन हो, पतले होते हैं, मोटे होते हैं। तो इसी पे हमारी वॉइस डिफरेंट डिफरेंट होती है। मतलब जैसे मम्मा की आवाज़ अलग, पापा की आवाज़ अलग, आपकी अलग, आपकी सिस्टर की अलग, छोटे बेबी की अलग होती है ना। तो डिपेंड करती है इसी चीज़ पर कि वोकल कार्ड जो है आपके छोटे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, ठीक है। इस पे नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। 2 रबर के आपने स्ट्रिप लेनी है, इस तरीके से यहाँ पर ये रबड़ की स्ट्रिप लेनी है, और इस तरीके से करके इसके बीच में आपने क्या करना है, फूंक मारनी है। तो आप देखोगे रबड़ की स्ट्रिप आपस में टकराती है और इससे साउंड प्रोड्यूस होती है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर ऐसे अगला भी किया हुआ है कि आपने कागज के 2 स्ट्रिप लेनी है और ऐसे फोल्ड करके, और उसके बीच में आपको हवा मारनी है, तो जिससे क्या होगी, वो कागज में से आवाज़ निकलेगी और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। तो हमने क्या यहाँ पे देखा, हमने यही देखा कि जैसे मतलब ये एक तरीके से एक्टिविटी क्या आपको शो करी, ये आपके वोकल कार्ड से जब इसमें एयर जा रही है तो वो क्या हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो आवर वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड इन सिमिलर मैनर, इसी तरीके से हमारे वोकल कार्ड भी जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वोकल कार्ड जो होते हैं वो 20 mm लॉन्ग होते हैं मैन में, और 15 mm होते हैं वुमेन में, ठीक है। तो चिल्ड्रन के बहुत छोटी लेंथ होती है, तो इस तरीके से मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन के जो है आवाज़ अलग अलग होती है। तो इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ चैप्टर को रीड करेंगे पूरा। देखते हैं, अगर क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंथी है, 12 पेज का है, तो अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो बनेगी तो फिर मैं हाफ चैप्टर इस बार और हाफ चैप्टर नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशंस एंड फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड, ये डेफिनेशन पेपर में आती है इनमें से, ठीक है। तो ये सारे टर्म जो है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए। वाइब्रेशन तो हो गया, ठीक है। वाइब्रेशन मैंने आपको समझा दिया ना, ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे होना, क्या कहलाता है, वाइब्रेशन, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी आपको दे रखी है 10.4। एक रबर बैंड लिया है आपने, पेंसिल बॉक्स ले लिया, रबर बैंड पुट अराउंड द लॉन्ग साइड ऑफ द पेंसिल बॉक्स एंड स्ट्रेच, insert the pencil between the box and now plug the rubber somewhere in the middle and do you feel vibration, do you hear sound। देखो ये क्या बता रहे हैं, जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है, आपने क्या किया, यहाँ पर ये रबर बैंड लगा हुआ है, रबर बैंड के नीचे आपने पेंसिल लगा दी है। अब पेंसिल को आप आगे पीछे करोगे या वहाँ से निकालोगे तो वहाँ पे आप क्या महसूस करोगे, साउंड महसूस करोगे, साउंड प्रोड्यूस होगी। यू विल हेयर द साउंड ऑफ द स्ट्रेच रबर, रबर जब स्ट्रेच था तो आपने साउंड देखी है ना। तो इस तरीके से आपको कैसा मोशन दिखा, जब आपने रबर को स्ट्रेच करके या पेंसिल हटाया तो आपने थोड़ी देर रबर को कैसा दिखा होगा, टू एंड फ्रो मोशन, मतलब आगे पीछे होना, टू फ्रो मोशन, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। समझ आ गई मेरी बात, टू एंड फ्रो मोशन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। तो यहाँ से अपनी डेफिनेशन को आप टिक लगा लो, ठीक है। उसके बाद एवरी वाइब्रेशन बॉडी हैज़ टू एंड फ्रो एंड मोशन, हर एक वाइब्रेशन बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है। अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की बात कर लेते हैं। ये सिंपल पेंडुलम है, इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके से देखो, यहाँ ये इसको बॉब बोलते हैं, ये पेंडुलम यहाँ लटका हुआ है। अब आप इसको यहाँ पकड़ोगे और यहाँ से छोड़ दोगे, तो यहाँ से पकड़ के जब आप छोड़ोगे तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आगे पीछे हो रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये आगे पीछे हो रहा है। इसी तरीके से जो है साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगली डेफिनेशन आप अंडरलाइन कर लो, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉल अबाउट इट मेन पोजिशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो मोशन है बट अपनी मेन पोजिशन से है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। देखो कैसे, अपनी मेन पोजिशन से, जैसे हमने ये देखा है, ये इसकी मेन पोजीशन थी, यहाँ से टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। समझ आ गई, इसे क्या बोलेंगे हम, ऑसिलेशन। तो इसको अंडरलाइन कर लो, यहाँ पर अगली डेफिनेशन आपको मिल गई। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, मेन पॉइंट ए था, ए से सी
फिर वापस ए पे आएगा, फिर से बी पे जाएगा, फिर ए पे आएगा, मतलब अपनी मेन पोजीशन पे दोबारा आके फिर आगे पीछे हो। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन मिल गई कि वाइब्रेशन एक सेकंड में जितनी बार होती है। वाइब्रेशन का मतलब ऑब्जेक्ट का आगे पीछे होना। ठीक है, ऑब्जेक्ट का आगे पीछे होना वाइब्रेशन है, और एक सेकंड में वो कितनी बार आगे पीछे होती है। समझ आ रही मेरी बात? एक सेकंड में वो कितनी बार आगे पीछे होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की? हर्ट्ज। ये याद रखनी है आपने, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। जैसे हम मीटर सेंटीमीटर लिखते हैं ना, ऐसी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, और जिसका सिंबल एच और जेड। ठीक है। Next, frequency is said to be 1 Hz if one vibration is complete in 1 second. Frequency कब बोलते हैं हम? जब अगर आपको बोला जाए कि 1 Hz 1 वाइब्रेशन कंप्लीट 1 सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 1 हर्ट्ज और 1 वाइब्रेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 20 हर्ट्ज। यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि आपको एक सेकेंड में अगर एक बॉडी 20 बार वाइब्रेट कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 20 हर्ट्ज। ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? अपनी मेन पोजिशन से, यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, एम्पलीट्यूड क्या होता है? मेन पोजीशन से आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो आगे पीछे होता है, उसे कहते हैं। देखो कैसे समझ में आओ, ये इसी डायग्राम से मैं आपको बताती हूँ। तो ये इसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से ये इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ये अलग एम्पलीट्यूड है, ये इसका क्या हो गया? जितना मान लो ये आप उसकी मेन पोजीशन है, तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से वाइब्रेशन होता है। ऊपर ये मेन पोजीशन है, ऊपर उस साइड गया, फिर नीचे की साइड, फिर ऊपर की साइड, फिर नीचे की साइड, ऊपर की साइड, नीचे की साइड। तो ये जो ये वाली पोजीशन है, ये इसका क्या है? एम्पलीट्यूड। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है। तो इस तरीके से ये पेंडुलम का दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सारा कुछ इसमें वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। अब आ गया आपका टाइम पीरियड, लास्ट डेफिनेशन। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय ए बॉल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। मतलब सिंपल सी बात है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है उसे उसका टाइम पीरियड कहते हैं। मीन्स यहाँ से ये यहाँ गया और वापस यहाँ आया, मतलब अपने मेन पोजीशन से यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, मतलब अपनी मेन पोजीशन से जाने के बाद वापस अपने मेन पोजीशन पे आ गया, उसे उसका क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, इसको जरूर याद कर लो। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? 1 टाइम पीरियड। ठीक है। तो यहाँ पे इसके आपके कुछ न्यूमेरिक प्रॉब्लम होंगे, मतलब कुछ आपको है न्यूमेरिकल्स दिए होंगे जो आप मैथ्स में सम करते हो, साइंस में उसे हम न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ वैल्यू दी होगी, उसको आपने सॉल्व करना होगा। जैसे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल में, इसको देखो। अ पेंडुलम कंप्लीट 64 वाइब्रेशन इन 4 सेकेंड। एक पेंडुलम जो है 64 वाइब्रेशंस 4 सेकंड में कंप्लीट करता है, तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों बताना है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन देखी थी, ये देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम अपॉन पीरियड। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी जो 1 टाइम पीरियड है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना होता है? जब आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशन दिया हुआ है तो आपने नंबर ऑफ वाइब्रेशन लिखना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशन 64 दिया हुआ है। ठीक है, और टोटल टाइम आपको कितना दिया हुआ है? 4 सेकंड दिया है, तो आपने 64 अपॉन क्या लिखना है? 4। टोटल कितना आ गया? 16। समझ आ गई बात आपको? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपने क्या लिखना है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होगा आपका नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ वाइब्रेशन और वाइब्रेशन पूरा लिखना अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो इसलिए यूनिट क्या लिखोगे आप? HZ। ठीक है, अब टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड आपको निकालना है तो 1 क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो 1/16, तो 1 हमारा तो ऐसे ही है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऊपर कितनी आ गई? 16, नीचे 16 लिख दिया, और 1/16 इसका क्या आ गया? टाइम पीरियड। तो यहाँ पे ये डेफिनेशंस दे रखी है जो कि मैंने आपको चैप्टर समझाते समझाते सारा कुछ बता दिया, तो आप इसको कर लेना। नेक्स्ट है आपका टॉपिक है साउंड रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल।
तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं टॉपिक को, ये 3 पार्ट हो जाएगा इस वीडियो के, तो आप प्लेलिस्ट में कंटिन्यू रहेगी वीडियो, आप उसमें से चेक कर लेना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।